बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम उन कैलेंडर इवेंट्स का जायज़ा लेते हैं जो कि आज हमारी मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई ऐसी हॉट न्यूज़ या इवेंट जो है वो मौजूद नहीं है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो। इसलिए हम आज भी मार्केट को टेक्निकली मूव करता हुआ ही देखेंगे, या आप इसको इस तरह समझ लें कि जिस तरफ मार्केट मेकर्स चाहेंगे वो उसको अपनी मर्ज़ी से मूव करेंगे। अब हम अगर डेली के चार्ट का जायज़ा लें तो डेली के चार्ट के ऊपर हमें गुज़श्ता 5 दिनों से कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिली है। और अब इस वक्त जो सिनेरियो है, अगर हम कल की जो कैंडल है इसका हाई और लो जो है वो मार कर लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक जोन निकल कर सामने आता है। अगर मार्केट 3359 की जो प्राइस है इसको अगर ब्रेक करती है तो हम फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो मार्केट की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड मूवमेंट अगर मार्केट देती है तो 3321 की जो प्राइस है ये इसके लिए जो है ये इस वक्त सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हमें फर्दर डाउन साइड मूवमेंट गोल के अंदर जो है वो नज़र आ सकती है। तो ये जो हमारे सामने इस वक्त सिनेरियो है, ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए। हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना जब तक मार्केट इसको ब्रेक करे अप साइड पर और फिर उस जोन को, उस प्राइस को रीटेस्ट करे और उसके बाद हम इसको बाय करें। और दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे और उस प्राइस के रीटेस्ट के ऊपर हम इसको सेल कर दें। ये ब्रॉडर व्यू में मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ समझ में आ जाएं, क्योंकि ये जो जोन है इस वक्त इस जोन के अंदर ट्रेड करना जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इस जोन में मार्केट को मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्शन अप साइड से भी मिल रही है और निचली साइड पे सपोर्ट से भी मिल रही है। तो इस वक्त मार्केट एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कल इसने एक मूवमेंट दी थी 3357 तक, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है और उसी प्राइस के ऊपर जो वीकली इसकी क्लोजिंग थी उसी प्राइस के ऊपर अभी तक मार्केट हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। और वॉल्यूम को अगर देखें तो वॉल्यूम भी मार्केट के अंदर इतना अच्छा नहीं आ रहा कि जिसमें हम बाकायदा तौर पर ट्रेड कर सकें। सो इस तरह की मार्केट को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अपने जोन को, जैसे अभी मैंने ये आपके सामने जोन मार कर दिया है, अब ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो हम इसमें बाय साइड अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो देन हम इसको फर्दर डाउन साइड 3268 तक भी मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। और अप साइड के ऊपर आपको ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। ये ट्रिपल टॉप जो है ये मार्केट ने बनाया हुआ है। तो अगर यहाँ से अप साइड निकलती है तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट जो है वो साबित हो सकता है डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से। अब हम गोल्ड को 1 आवर के टाइम में जाकर एनालाइज करते हैं कि 1 आवर के टाइम में मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो मार्केट का स्ट्रक्चर है। जिसको स्ट्रक्चर समझ आ जाए वो आसानी से मार्केट को समझ सकता है और उसके नेक्स्ट मूव को जो है उस समझने में स्ट्रक्चर उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अब ये मार्केट ने हायर हाई बनाया था और ये लोअर है, फिर यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बनाया
एंड देन इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसको हम अभी इसको हम लोअर लो नहीं तस्वुर करेंगे जब तक, हाँ ये लोअर लो कंफर्म हो गया है। अब ये जो है ये देखते हैं कि मार्केट या तो इसको अप साइड पे ब्रेक करे या डाउन साइड पे। जब तक मार्केट इस साइड के ऊपर ऐसे डाउन साइड पे इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करती, उस वक्त तक ये जो हायर लो है ये कंफर्म नहीं होगा। सो अभी तक मार्केट में जो है वो हमें साइडवेज मूवमेंट जो है वो देखने को ही मिल रही है। लेकिन यहाँ से हम मार्केट के अंदर इस बात का अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं कि मार्केट इस वक्त अपनी एक बहुत अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। उस सपोर्ट को अगर हम मार्क करें तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो हमारे पास ये 33-34 से लेकर 33-26 तक की निकल के आती हैं। ये सारा जोन जो है जहाँ पे इस वक्त मार्केट मौजूद है, ये सारा जोन अगर इसको फर्दर डाउन साइड 23 पे कर लें आप, ये जो सारा हमारा जोन है ये सारी की सारी हमारी अब बहुत अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। अब इसको देखें, मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखें, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, ये 3 टाइम और आज रात को ये 4 टाइम मार्केट ने इसको आकर रिस्पेक्ट दी है। और इस वक्त मार्केट 3340 के ऊपर पहुंच चुकी है, नीचे 3325 से दोबारा से मूव करके। अब हमने जो देखना है वो ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर सकती है और हमने किस चीज़ का वेट करना है। अभी मैंने हायर टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि हमने इस प्राइस के ब्रेक होने का वेट करना है, ये जो प्राइस है। अब अगर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारे लिए इसमें अपसाइड मूवमेंट जो है वो निकल कर सामने आ सकती है। यानी अब यहाँ से अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को, इस प्राइस को ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो अप साइड होगा, बाय साइड होगा, और हम मार्केट के अंदर बुलिश एंट्रीज जो हैं वो तलाश करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आएगी मार्केट थोड़ी सी ऊपर और यहाँ से रेजिस्ट होकर दोबारा से जब इसको रीटेस्ट करेगी इस लेवल को, तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे और उसके टारगेट्स हम 3400 की तरफ जो है वो रख सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है जो कि मैं अभी आपके सामने मार्क करता हूँ, वो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है और ये हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये देखें, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। और उसके बाद ये देखें, यहाँ से आप रिजेक्शन मार्केट की देखें। अब हम फर्दर जो है वो यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से अप साइड निकलती है तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस से एक मरतबा दोबारा से रेजिस्ट होकर मार्केट नीचे इसी लेवल पे आएगी और फिर हम यहाँ से कंफर्मेशन के बाद कोई ऐसी कैंडल्स की शक्लें बने जिनसे हमें ये क्लू मिले कि मार्केट अब फर्दर अप साइड मूव कर सकती है, तो फिर हमें यहाँ से बाइंग करनी है। इसके बाद जो इसका फ्लिप व्यू है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के ऊपर मूव करती है, अगर फर्ज माल इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाती है, तो फिर हमने फ़ौरन से एंट्री नहीं ले लेनी बल्कि हमने वेट करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो बन चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आती है और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पर मार्केट हमें कोई ऐसा मूव दिखाए, ऐसी कैंडल्स की शक्ल दिखाए जिसको हम फॉलो करके ये अज्यूम कर सकें कि अब मार्केट हमें फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो फ्राहम कर सकती है। और उसका टारगेट जो है वो ये 3300 भी हो सकता है और 3280 तक भी मार्केट जो है आसानी के साथ जो है वो नीचे गिर सकती है। और इसमें एक और सिनेरियो भी जो है वो सामने आ रहा है निकल कर, वो ये है कि अब यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट को
मल्टीपल टाइम अटैक तो कर चुकी है लेकिन इसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से अपसाइड मूव करे, इस तरीके से यहाँ पर आए और इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हो और नीचे आकर दोबारा इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर जाए और हमें यहाँ से एक अच्छी सेल साइड अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सके। अब चूँकि मार्केट टोटली आज टेक्निकल्स के ऊपर चलनी है और मार्केट के अंदर हमें किसी किस्म का कोई वॉल्यूम भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये तीनों जो सिनेरियोज़ हैं, जो प्राइस एक्शन का जो सेटअप है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन का इजाफा करें तो आप देखेंगे कि मार्केट इस वक्त एक ट्रेंड लाइन को बड़ी खूबसूरती के साथ फॉलो कर रही है। अब ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा एक क्लू है जो कि हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से एक मरतबा इस प्राइस से 3346, ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो अभी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आकर मार्केट जो है हमें, ये मैं हॉरिजेंटल लाइन जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, सॉरी ये 3346, ये यहाँ से भी हमें एक रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये वो प्राइसेस हैं जहाँ से हमें मार्केट के अंदर फर्दर कोई अच्छा मूव अप साइड या डाउन साइड के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ पे हमने वेट करना है, देखना है, ठीक है। सबसे बेहतर तो ये है कि हम 33, 56 और 58 के लेवल का वेट करें। अगर यहाँ पर हमें कोई मार्केट को का सेल साइड के ऊपर कोई क्लू मिलता है तो हम मार्केट को सेल करें, और अगर इसको ब्रेक करती है 33, 56 और 58 के लेवल को, तो देन हम इस मूवमेंट का वेट करें कि मार्केट थोड़ी ऊपर जाए, रिजेक्ट होकर दोबारा इस लेवल पे आए और यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें। और अगर मार्केट नीचे आती है, यहीं से नीचे की तरफ आती है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो फिर हमारे लिए ये पाथ है, हम इसके रीटेस्ट के ऊपर, इसी सपोर्ट के रीटेस्ट के ऊपर हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से डायरेक्ट जो है वो आकर इस सपोर्ट को तेज़ी के साथ ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाए। तो ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज जो हैं वो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि मार्केट अपने इस जोन को, ये जो इसने प्राइस है इसकी हाई 3359 और नीचे 30, 33, 21 या 22, इसको मार्केट किसी एक साइड के ऊपर ब्रेक करे। ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम इन जोन्स को हिट कर लिया हुआ है। अब या तो ये अप साइड मूव करे, अप साइड ब्रेक करे तो हम ट्रेड लें, या डाउन साइड ब्रेक करे तो हम ट्रेड लें। अदरवाइज इस जोन के अंदर इन प्राइसेस के दरमियान मार्केट को छेड़कर अपना नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो मूव होगा मार्केट का उसको डिस्कस करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।